चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का सारा वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं प्रश्नावली 3.1 के 6वें नंबर सवाल पर जो इस चैप्टर का क्या है, इस प्रश्नावली का क्या समापन है। ठीक, इसके बाद एक सवाल और बच रहे हैं, उसका भी वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले समझने जा रहे हैं सवाल को। क्लास 10 के बच्चे बहुत ध्यान से समझे, उनका यूपी बोर्ड के बच्चे जो है क्लास 10 के बहुत ध्यान से बातों को समझें, सुने और पढ़ें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दें। ठीक, हमें ठंडी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मौसम में हमेशा आता रहेगा। ध्यान में रहे कि बोर्ड एग्जाम बार बार आप नहीं देंगे, इसीलिए जो भी मुसीबतें आए सामना करिए उसका और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और ईमानदारी मतलब ईमानदारी, उसमें कोई बेईमानी नहीं चलेगा। समझ में है कि नहीं है? तो आगे की चीज को हम लोग समझते हैं। लास्ट नंबर सवाल है जो ये कहा जा सकता है। ठीक, सवाल हम लोग ये समझेंगे, एक रैखिक समीकरण। अच्छा चलो लिख लिया। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं सर? जिन समीकरणों पर घातों की संख्या एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ में है कि नहीं? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिन समीकरणों के चर पदों पर घातों की संख्या 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी बोले तो हिंदी में क्या है? द्विघात समीकरण। समझ में आया कि नहीं? ध्यान से बात को समझो। तो एक रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। हमसे कहा है, अभी तक देखिए बेटा ध्यान से समझो, अभी तक हम लोगों को 2 समीकरण देता था। उसमें क्या क्या पूछता था कि बताइए समांतर है, समपाती है कि संगत है कि असंगत है कि आपका ये प्रतिच्छेदी है। ये इतने केस पूछता था। इस बार पूछता था, हम लोग आसानी से बताते थे, लेकिन तुलना कर बताते थे। लेकिन होता क्या था, समीकरण कितने दिए रहते थे? 2। इस बार समीकरण दिया है 1 और हमसे कंडीशन में पूछ रहा है कि दूसरा समीकरण हम अपने मन से लिखें और ऐसा लिखें कि वो क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी। फिर कह रहा है कि दूसरा समीकरण ऐसा लिखिए कि क्या हो जाए? समांतर। फिर सवाल कह रहा है कि दूसरा समीकरण एक और लिखिए ऐसा जिसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाए? समपाती। समझ में आया बात की नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मेरा पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। आज शाम तक इस चैप्टर, इस प्रश्नावली के जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, 3 से 4 वीडियो, उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप एक वीडियो को अगर उसमें से देखोगे तो इस प्रश्नावली के सभी वीडियो आपको नीचे दिख जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को भी देख लो अगर बढ़िया से समझना है तो। उसमें मैंने समझाया, देखो बेटा प्रतिच्छेदी के लिए केस क्या होता है? A1/A2 = B1/V2 = C1/C2। ये वाला मामला हमको याद होना चाहिए। लेकिन प्रतिच्छेदी वाला केस हम तब कहते हैं जब A1/A2 = not B1/V2 और B1/V2 = not C1/C2। तब हम क्या कहते हैं कि रेखाएं क्या प्रतिच्छेदी है। पॉइंट। अगर हमको पहले सवाल को सॉल्व करना है तो मेरा एक समीकरण दिया है, क्या? 2x + 3y - 8 = 0। अब हम दूसरा समीकरण ऐसा यहाँ कौन सा लिख दें जो बराबर ना हो? बड़ा आसान बात है, बराबर ना हो ऐसा करना है। तो देखो यहाँ हम लिख दें क्या? दूसरा समीकरण हम लिख देते हैं 3x और यहाँ लिख देते हैं 2y और यहाँ लिख देते हैं 14 लिख दें। कुछ भी लिख सकते हो, आप फ्री हो, बस ध्यान रहे बराबर ना है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा क्या बोले ये। इसको सॉल्व करोगे तो 2/3। इसको सॉल्व करोगे 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस कट जाएगा 8/14। आप अपना अखियां फैला कर देखिए और बताइए क्या ये तीनों बराबर है? नहीं, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। चलिए सेम ऐसे आपको समांतर के लिए बताना है। अब समांतर का केस आपको याद होना चाहिए। याद कहां से होगा? जब पुराना वीडियो देखेंगे तब ना। समझ में है कि नहीं? तो पहले का वीडियो जाकर देखिए। ठीक, अब देखिए समांतर के लिए क्या होता है? A1/A2 = B1/V2 और V1/V2 = C1/C2। यही केस लगेगा। इसमें एक संशोधन करना रहता है। समांतर के लिए इसी फार्मूले को कैसे सेट करेंगे कि A1/A2 बराबर हो B1/V2 के, लेकिन B1/V2 बराबर ना हो
C1/C2 के उस केस में रेखा क्या होती है? समांतर। पहला समीकरण दे ही रखा है, बड़ा आसान सवाल है, बस सवाल की गहराई को आप समझ लीजिए, सवाल को इस मजाक में सॉल्व कर देंगे आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज है। अब दूसरा नंबर देखो, समीकरण नंबर पहला हो गया, दूसरा समीकरण तुमको अपने मन से लिखना है, पहली बात तो यह है। और तुमको बिलगा रहा है यहाँ, क्या क्या बिलगा रहा है समझ में है कि नहीं? कि दूसरा समीकरण ऐसा हो कि जिसमें A1 और B1 का मान बराबर हो, C1 बराबर ना हो, यानी दोनों सेम सेम कह दी, एक का विपरीत की, मामला सेट। समझ में है कि नहीं? अब क्या करेंगे हम, तो हम लिख देते हैं यहाँ इसे 4x और यहाँ लिख देते हैं 6y और यहाँ कर देते हैं 9। लीजिए मामला खत्म। कैसे गुरुजी नहीं समझ में आया? अब आएगा, तुलना करिए आप इससे, तो क्या आएगा 2/4, यह आएगा 3/6, यह आएगा -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 2 दूना 4, 3 1 3 3 दूना 6। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे बच्चे पढ़ते थे जब छोटे क्लास में थे, पहाड़ा ऐसे याद करते हैं, 3 दूना 6। समझ में है कि नहीं? और ये क्या होता है 8/9। आपको देखने में क्या दिख रहा है कि सर A1/A2 बराबर है, लेकिन A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए यह क्या होगा, क्या होगा, समांतर। और बात को समझो, संपाति के लिए तुम बताएगा, और संपाति बड़ा आसान है। क्या करना है, जब में कुल बराबर हो, यानी कुछ करना नहीं है, जो तुम यहां लिखा है मैं बताऊंगा नहीं, केवल आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये दोनों बराबर ऐसे यहाँ ऐसे कोनो अंक लिखो जो हो का जाए, काटे पे बराबर आई जाए, तो समझो का हो गए संपाति। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखिए थोड़ा ऐसे भाषा में बोला भी जाता है, ताकि तुम अगर गांव देहात से हो और कहीं से, तो बच्चे उसको समझे। देखो पढ़ाई को बहुत, हमें लैंग्वेज को नॉर्मल रखकर पढ़ना है, ऐसा लैंग्वेज का यूज नहीं करना है कि कुछ समझ में ना आए, एकदम व्यवहारिकता का भाषा होना चाहिए पढ़ाई में, ताकि बच्चा को ध्यान से समझे बात को। समझ में कि नहीं? इसीलिए ऐसा बोलता हूँ। समझ में है कि नहीं? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम और तगड़ा तगड़ा वीडियो बनाए। वैसे सब तगड़े बन रहा है समझ में है कि नहीं? धन्यवाद।